आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं। फिर निषाद राज अपने राज श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं। फिर वहां निषाद राज मंत्री से मिलते हैं और बोलते हैं, अभी तक अयोध्या नहीं गए आप। फिर मंत्री बोले, मैं रोज प्रयत्न करता हूँ, रोज रथ में घोड़ा को बांधता हूँ, ना मेरे पांव अयोध्या की ओर बढ़ते हैं ना घोड़े बढ़ते हैं, खाली रथ ले जाकर अयोध्या निवासियों को मुंह दिखाऊं, मुझ में इतना साहस नहीं है। फिर मंत्री बोले, निषाद राज बस इतना बता दो कि श्री राम को तुम कहाँ छोड़ आए। फिर निषाद राज बोले, सरकार हम उनको कहाँ छोड़ कर आएंगे, वही हमको छोड़कर चित्रकूट चले गए। फिर मंत्री बोले, बस मैं भी चित्रकूट जाऊंगा। फिर निषाद राज बोले, नहीं मंत्री जी नहीं, आपको श्री राम की आज्ञा याद नहीं है क्या। फिर मंत्री बोले, इस आज्ञा का मुझे जितना भी दंड मिले, पर मैं 14 वर्ष बाद इसी रथ पे उनको बैठाकर एक ही साथ अयोध्या लौटूंगा। निषाद राज बोले, नहीं आर्य सुमंत जी, ये उचित नहीं होगा। इस वक्त राम जी की आज्ञा का पालन करना ही आपका धर्म है, अन्यथा राजा प्रजा और राम जी के आप दोषी ठहरेंगे। हमारी विनती है, मानो आप अयोध्या लौट जाओ। फिर आर्य सुमंत अयोध्या लौट जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं। फिर गुरु बोले, राम आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि कुटिया पवित्र हो गई है, तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु श्री राम बोले, प्रभु अपने सेवक को बधाई दे रहे हैं, ये आपकी विशेष अनुग्रह है, अन्यथा इस श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनके शरण में आने से ही मनुष्य अपने आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। फिर गुरु बोले, और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूँ, जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। फिर प्रभु श्री राम बोले, महात्मा आप तो कवि हैं, कवि अपने कल्पना में स्वयं ही अपना भावनात्मक शक्ति रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वह भावना के बल पर एक पत्थर को सजीव बना दे और फिर एक साधारण मनुष्य को भगवान के रूप में कल्पना कर देना उसके लिए कौन सा कठिन काम है। फिर गुरु बोले, ये कल्पना नहीं है राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वह अपने अंदर स्थित भगवान स्वरूप के दर्शन कर सके, वह स्वयं भगवान हो जाता है। इस गुर रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जन्मा दो, और जो तुम्हें जान ले वह तुम्ही में समा जाता है। प्रभु श्री राम बोले, हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की ऐसी सीमा है जिन्हें कर कर में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप मुझ जैसे साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा देख रहे हैं। फिर गुरु बोले, राम आज तक जो चरित्र जो अद्भुत कार्य तुमने किया है, तारका वध से धनुष भंग, उससे मन में यही विश्वास बढ़ते जा रहा है कि तुम इस लोक से परे हो, कोई दैव शक्ति, कोई अवतरित पुरुष हो जो इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश के लिए अवतरित हुए हो। तुम ही मेरे काव्य के लायक हो राम। फिर प्रभु श्री राम बोले, वास्तव में मैं कौन हूँ और मैं किस कारण जन्मा हूँ, ये मैं कैसे जानूं, ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूँ जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है, और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूँ। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ मेरे रहने से किसी तपस्वी साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे ऐसे स्थान बताने की कृपा करें जहाँ मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। फिर गुरु बोले, तुम मुझसे अपना रहने का स्थान पूछ रहे हो, पहले यह बताओ वह कौन सा स्थान है जहां तुम ना हो। फिर प्रभु श्री राम बोले, प्रभु इन गुण बातों में मुझे ना उलझाएं, सेवक को इस चित्रकूट में छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दे जहां हम रहने के लिए छोटी सी कुटिया बना ले। वैसे फिर गुरु बोले, वैसे तो तुम्हारी कुटिया हर भक्त के हृदय में है, और फिर भी संसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेविक इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पूर्ण शीला मंदाकिनी वास्तव में
गंगा की ही धारा है जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्वी पत्नी सती अनसुया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं कि यहाँ के वनों में रहने वाले कुल की रातें बड़े स्नेह और भक्ति हैं। वे राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर नगर निवासी प्रभु श्री राम की मदद करते हैं कुटिया बनाने में। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारे यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।